हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आयुष श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल श्रीजी पाठशाला पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा चैप्टर 2 का है, जो कि हमारा सॉल्यूशन। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था मिक्सचर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था मिक्सचर में कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है, उनको मिक्सचर को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन होती है वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो अब हमने जो क्लासीफाई किया था मिक्सचर को, उसी में हम आगे बढ़ते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर का भी एक टाइप है जो कि है सॉल्यूशन, उसको हम पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, देखिए, सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more substances, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर है ये सॉल्यूशन एक टाइप का, जो कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वही हमारे घिसे पिटे पुराने से एग्जाम्पल होते हैं यार। जैसे कि मैंने आपको जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर के जो एग्जाम्पल होंगे, वो क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन के ही एग्जाम्पल कहलाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो शुगर होता है वाटर में, जिससे हम चाशनी बनाते हैं, वो क्या है, एक टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अगर हम सॉल्ट को मिक्स कर दें वाटर में तो वो भी क्या है, एक टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। एल्कोहल को जब हम मिक्स कर दें किसमें, किसमें मिक्स करेंगे हम, वाटर में, तो वो भी क्या है, एक टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये सब सारे सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब सॉल्यूशन के भी कई टाइप्स होते हैं, सॉल्यूशन को भी कई तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ने से पहले अगर हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी समझ लें तो हमें सॉल्यूशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सॉल्यूशन की हम प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की हम प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं सॉल्यूशन की। क्या होता है सॉल्यूशन? प्रॉपर्टीज़, देखिए, प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। पार्टिकल का ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है इसकी कि इसका जो साइज होता है ना, जो सॉल्यूशन बनाया जाता है जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, उन पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही छोटा का मतलब होता है नैनोमीटर से भी छोटा होता है। मीन्स नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो जो साइज होता है, साइज ऑफ सॉल्यूशन
सॉरी, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, साइज ऑफ पार्टिकल्स of a solution is smaller than 1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, इतना छोटा होता है। 10 टू द पावर माइनस 9 का मतलब क्या है, 1 में हम 1 0 0 0 0 0 0 0 कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मीटर का इतना भाग, यानी कि 0.0000000 1 2 3 4 5 6 7 8 1 इतने मीटर के बराबर होता है, इससे भी छोटा होता है, ये समझ लो। तो इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसी की वजह से हम कोई भी सॉल्यूशन में उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम नेकेड आइज से, नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। आपको अगर सॉल्ट और वाटर रख दिया जाए, उन दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना दिया जाए, तो क्या आप देख पाओगे कि इसमें कहाँ सॉल्ट के पार्टिकल है, कहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं? नहीं देख पाओगे ना। तो इसी तरीके से वो क्या कारण है, वो यही कारण है इसका कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, उनका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए ये हमें नेकेड आइज से नहीं दिखता, ठीक है ना। तो हम इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। We can't see the particles of solution with our normal eyes, या कह सकते हैं हम नेकेड आइज, ठीक है ना। तो हम नेकेड आइज से इनको नहीं देख सकते, ठीक है। सॉल्यूशन में तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि सॉल्यूशन में हम पार्टिकल्स को, देखिए आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि ना, सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। दो चीज़ों से मिलकर, यानी कि जैसे मैंने सॉल्ट प्लस वाटर मिलाया है इसमें, ठीक है ना, तो इसमें दो चीज़ों से मिलकर बना। तो हम इस सॉल्यूशन के ये दो चीज़, सॉल्ट और वाटर हैं, वो क्या कहेंगे, हम इनके कंपोनेंट कहेंगे। अब एक हो जाएगा इसमें से सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा इसमें से सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ध्यान से सुनिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिक्स होते हैं तब क्या बनता है, सॉल्वेंट बनता है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूट क्या है किसी सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट क्या है किसी सॉल्यूशन में? तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं मैं आपको कि जो भी लार्जर अमाउंट में होता है किसी भी सॉल्यूशन में, जिसकी लार्जर क्वांटिटी होती है या लार्जर अमाउंट में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्वेंट, ठीक है। और जो स्मॉलर अमाउंट में पाया जाता है, स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट्स, एक ये पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं आपस में, सॉल्यूशन। और अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम कैसे पहचानेंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम किस तरीके से पहचानेंगे, तो उसकी ट्रिक है कि जो लार्जर अमाउंट में हो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो स्मॉलर अमाउंट में हो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे अगर हमने 1 लीटर ऑफ वाटर में क्या मिलाया, 200 ग्राम क्या मिला दिया, शुगर मिला दी, तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसमें सॉल्यूट क्या है, ये शुगर है, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी में,
और 1 लीटर वाटर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये सॉल्वेंट कहलाएगा और ये सल्यूट कहलाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं इसमें। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखना ध्यान से। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि हम सॉल्यूशन में से इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा नहीं अलग कर सकते। यहां पे लिखना, द सॉल्यूट पार्टिकल्स can't be separated from solution by filtration process, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा हम इनको क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ठीक है, अलग नहीं किया जा सकता इनको, ठीक है, इतना ध्यान में रखिए। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है, लास्ट प्रॉपर्टी कहाँ लिखूं, आपने ये नोट कर लिया। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए मिटाने जा रहा हूं मैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है इसकी, वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी है कि क्योंकि जो इसका स्मॉल साइज होता है इसके पार्टिकल्स का, तो ये क्या है, जब इसमें से हम लाइट को हम इसमें से पास करते हैं तो ये क्या है, इसके पार्टिकल स्कैटर्ड नहीं करते लाइट को, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में हमें जो है लाइट नहीं देखने को मिलती, ठीक है। सॉल्यूशन में हमें लाइट देखने को नहीं मिलती, सॉरी लाइट तो देखने को मिलती है लेकिन इसका पाथ जो है देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज of their particles, beam of light do not scattered and the path of light is not visible। आपने टिंडल इफेक्ट के बारे में सुना होगा, टिंडल इफेक्ट तो सुना है ना। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है, लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। लेकिन इसमें और उसमें हमें लाइट की जो बीम है वो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लाइट स्कैटर्ड नहीं होती, जिसकी वजह से हमें जो लाइट का जो पाथ है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी थी। तो अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है, ठीक है ना भाई, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने आपको बताया सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन हैज अ 2 कंपोनेंट, सॉल्यूशन हैज अ 2 कंपोनेंट, पहला फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट, जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। अब ये कैसे पहचानते हैं हम कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है किसी सॉल्यूशन में, तो जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट, जो लार्जर क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा, वो सॉल्वेंट, ठीक है, ये भी पता है आपको।
अब हम इनका करते हैं क्लासिफिकेशन। किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, या किसी सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम ऑन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के बेस पर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। अब कंसंट्रेशन के बेस पर अगर हम डिफाइन करें इसको, तो ये 3 टाइप्स में बट जाता है। ठीक है, पहला होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक एक करके हम इनको समझेंगे। कंसंट्रेटेड की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। ठीक है, डाइल्यूट है जो सॉल्यूट की जो मात्रा होती है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाता है इसको। यार ये थोड़े से डिब्बे मेरे से, ये डिब्बे जो है ना मेरे से यार थोड़े से टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, इनको मैं सीधा बनाता हूँ। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाता है। अब बात आती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बिल्कुल डाइल्यूट सॉल्यूशन का उल्टा होता है। कॉन्सेंट्रेटेड का सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब सॉल्यूट प्रेजेंट हो ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा अमाउंट में, तब हम बोलते हैं सॉल्यूशन हमारा कैसा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। समझ में आया। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट जो होता है वो प्रेजेंट होता है लेस क्वांटिटी में, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या होता है मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है सॉल्यूशन का, ये आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होता है, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूट जब हम किसी सॉल्वेंट में मिलाएं और वो उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाए, इतना हम उसमें मिला दें कि उसका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तब हम बोलेंगे सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है, आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर सपोज करो आपने बहुत सारा खाना खा लिया, अब आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई है, ज़्यादा खाना आप नहीं खा सकते, तो आप किस स्थिति में पहुंच जाओगे, किस कंडीशन में पहुंच जाओगे, आप सैचुरेशन वाली कंडीशन में पहुंच जाओगे। आपसे बोला जाएगा कि आप सैचुरेटेड हो, मींस आपका पेट भरा हुआ है। ऐसे ही किसी सॉल्यूट में जब सॉल्यूट पार्टिकल्स कांट बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट, इन ए सॉल्यूशन लिख दो, चलो
तो हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है, सैचुरेटेड है, ठीक है ना, सैचुरेटेड है ये सॉल्यूशन, ठीक है ना भाई, सैचुरेटेड है ये सॉल्यूशन। अब इसके बाद आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि जब इसका उल्टा होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है, कहाँ पर लिखूं, अच्छा अनसैचुरेटेड से पहले एक चीज और समझ लो, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जब कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पार्टिकल्स या ऑफ दैट सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, the amount of solute dissolved in solvent at a given temperature, इसको हम बोलते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होती है वो, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्वेंट की जगह आप क्या कर लो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कर लो, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखो अनसैचुरेटेड ये समझ में आ गया, अब अनसैचुरेटेड पढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उसके सैचुरेटेड लेवल से कम डिसॉल्व करें तो हम कहते हैं वो सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है, अनसैचुरेटेड है। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन या इज लेस डिसॉल्व्ड, ऐसे लिख लो। चलो एक काम करो, सॉल्यूट इज dissolved in less quantity then their saturated level, इसके सैचुरेटेड लेवल से कम जब कोई सॉल्यूट डिसॉल्व होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब ऐसे समझ सकते हो, जब आपका खाली पेट है, आपको खाने नहीं दिया जा रहा, तो आप ज़्यादा और खा सकते हो ना, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन आपको कम खाना दिया गया, फिर भी आप खा सकते हो ना। अगर आपको दिया जाए खाना तो आपको क्या कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड कहा जाएगा। ऐसे ही जब हम किसी सॉल्यूशन में उसके सैचुरेटेड लेवल से कम जब उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो इतना हमने क्लासीफाई कर लिया। अब इसमें ना बहुत सारे सॉल्युबिलिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम करेंगे लेकिन अभी नहीं, उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और हम पढ़ेंगे इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। साइज के बेस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है या आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का डेफिनेटली जवाब दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।